श्वेता भाभी की प्यार की कहानी। ये जो जिंदगी है तमाम बेचैनी भरे दिन भर की थकान के बाद कहीं तो सुकून के लम्हे ढूंढती है। नहीं मिलते हमें अपने आसपास या फिर अपनों के बीच ऐसे दो चार पल भी जो सुकून के हों, और तब दिल के भीतर एक तरफ एक बेचैनी हिलोरे मारती है। ऐसे में कोई ऐसा संदेश जो दिल को गुदगुदा दे, कोई ऐसी बात जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, कुछ ऐसा जो हमें हमारी थकान भरी जिंदगी से दूर ले जाकर हमें सुकून दे दे। ऐसा कोई मिल जाए तो बेसाख्ता ये दिल थोड़ी देर ही सही तड़प उठता है। वह 10 मिनट से लगातार सौरभ की लिखी 4 लाइनें पढ़ रही थी। तुम्हारी प्रोफाइल और अबाउट बहुत अच्छा लगा, स्टेटस में लोड फोटो बहुत सुंदर है। वैसे इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, खासतौर से जो सेल्फी तुमने पिंक साड़ी में ली है वह लाजवाब है। हाँ, हो सके तो मेरे लिए अलग से अपने दिल की सेल्फी भेज देना, जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा और जब कभी उदास हुआ तो उसे देख लूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे दिल से खूबसूरत दिल कोई और नहीं मिला। यकीन करो, मुझे तुम्हारे दिल का एक्सरे नहीं चाहिए कि उस दिल में क्या क्या है, किस किस का नाम है। मुझे तो सिर्फ यह एहसास ही रुला देता है कि तुम्हारे दिल की दीवार पर कहीं हल्की सी लकीर मेरे नाम की हुई तो कहीं खुशी से पागल न हो जाऊं। मैं तुम्हारे दिल की खूबसूरती को हर पल अपने दिल के भीतर छुपा के रखने के लिए बेताब हूँ, जिससे ये जो मेरा तड़पता हुआ दिल है वह भी खूबसूरत बन जाए। ओह माई गॉड, कोई किसी के लिए ऐसा लिख सकता है क्या, वह भी इतनी बेबाकी से। यह न तो प्यार का इजहार था, न फ्लर्टिंग की। श्वेता, तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, या आम छिछोरे लोगों की तरह। क्या यार, इस ड्रेस में तो तुम मार ही डालोगी। उफ, तुम्हारे पति बहुत लकी है, क्या किस्मत पाई है उन्होंने जो हर वक्त तुम उनके लिए हाजिर हो। काश थोड़ी सी हमारी किस्मत भी ऐसी होती। फ्लर्टिंग करने वाले सभी मर्द एक से एक शातिर होते हैं, इशारों इशारों में कुछ ऐसा शो कर देते हैं कि चाहते क्या है। बस समाज और बदनामी का डर न हो तो सुबह से शाम तक न जाने कितने लोग उसे खा जाने की हसरत रखते हैं। स्त्री के लिए अच्छी निगाह और सम्मान क्या होता है, एक बार भी किसी मर्द के दिल का एक्सरे सामने आए तो पता चले। कोई कितना भी करीब हो या शरीफ बने, उसके दिल का एक्सरे काला ही निकलेगा। और यह सौरभ आज 10 साल से अधिक हो गए, सिवाय मेरे दिल को गुदगुदाने और मेरे भीतर लहरें उठने के इसने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि कई बार अकेले मिलने पर मैंने हल्की मुस्कुराहट के इशारे भी किए कि तुम्हारी फ्लर्टिंग का बुरा नहीं मानूंगी, मुझे छूना है तो मेरे हाथ सहला सकते हो, मेरे करीब आ सकते हो। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि ऐसे पर भी तारीफ करेगा भी तो मेरे व्यक्तित्व की, मेरे मन, विचार, भावना और अच्छे होने की। सुंदरता के लिए बोलना भी पड़ा तो मुश्किल से बस 1-2 लाइन। सच कहूँ तो तुम इतनी सुंदर हो कि पर्याय भी नहीं हो सकती। भला सुंदरता की स्कूल तारीफ में कहीं किसी लड़की के खून में गर्मी और दिल में लहरें उठती है आज के ज़माने में। लेकिन ये क्या, यह उसे हुआ क्या है, वह क्यों उसकी लिखी लाइनों को आज इस तरह बार बार पढ़ रही है। उफ़, कहीं वह उसे प्यार तो नहीं करने लगी है। बस यही एक लाइन तो उसने अपनी अंतिम लाइन में लिखी थी कि मैं तुम्हारे दिल की सेल्फी में सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे नाम की हल्की सी लकीर मौजूद है उसमें। मुझे तुम्हारे दिल का एक्सरे नहीं, उसकी खूबसूरती चाहिए जिसके सहारे अपनी जिंदगी जी सकूं। बस इतनी सी बात आज उसके भीतर तूफान उठा रही थी। क्या मेरे लिए किसी की तमन्ना इतनी बड़ी हो सकती है कि जो मेरी खूबसूरती से परे मेरे व्यक्तित्व की सेल्फी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख ले, बिना उसे छुए, बिना उसके साथ एक रात गुजारने की तमन्ना के साथ। ये किसी इंसान का प्यार है या दीवानगी का आलम, क्योंकि आज तक उसने उसे आई लव यू नहीं कहा था। और जितना ही वह उसके विचारों की ऊंचाई को सोचती, लिखने की नज़ाकत को देखती और उसके धीर गंभीर व्यक्तित्व की छवि को निहारती, अपने ही भीतर उसे एक बार पाने को बेकाबू हो उठती। सौरभ, आज ये तुमने क्या कर दिया है। क्यों आज मैं तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रात भर तुम्हें सोचते और तुम्हारी बातों को अपने भीतर दोहराते सुबह उठकर फिर तुम्हारे ही ख्याल में खो गई हूँ। सौरभ, आई लव यू, उसने मन ही मन कहा, लेकिन वह जानती थी कि इसे सौरभ से नहीं कहा जा सकता। यह महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन शब्दों से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सौरभ का अपना परिवार है, हंसता खेलता परिवार, और वह भी किसी की अमानत है। उसकी जिंदगी भी बहुत खुशहाल है। शादी के तमाम बंधन के बाद भी उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी आशीष में कोई कमी नहीं है, किस्मत से मिलता है ऐसा पति। फिर आज उसका झुकाव सौरभ की तरफ क्यों हो उठा है। न जाने सुबह से शाम तक कितने लोग मिलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, बात आई गई हो जाती है, लेकिन सौरभ के प्रति उसके भीतर बढ़ते झुकाव ने उसे असमंजस में डाल दिया था। क्या जिंदगी में एक बार फिर से प्यार हो सकता है। प्यार सही और गलत के ख्याल से बाहर की बात है। प्यार दिल से होता है और सही गलत का फैसला दिमाग को करना होता है। कोई दिल में उतर जाए तो दिमाग उसे रोक नहीं सकता, बस बता सकता है कि यह नैतिक है कि अनैतिक।
इसके हानि लाभ क्या है और न जाने क्या क्या, मगर ये जो दिमाग है सुकून नहीं दे सकता, किसी इंसान की बेचैनी नहीं खत्म कर सकता। सुकून मिलता है तो दिल से, क्योंकि बेचैनी भी दिल से पैदा होती है, भले ही वह वहाँ जन्म लेकर दिमाग में भर जाए। ये जो जिंदगी है तमाम बेचैनी भरे दिन भर की थकान के बाद कहीं तो सुकून के लम्हे ढूंढती है। नहीं मिलते हमें अपने आसपास या फिर अपनों के बीच ऐसे 2-4 पल भी जो सुकून के हों, और तब दिल के भीतर एक तरफ एक बेचैनी हिलोरे मारती है। ऐसे में कोई ऐसा संदेश जो दिल को गुदगुदा दे, कोई ऐसी बात जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, कुछ ऐसा जो हमें हमारी थकान भरी जिंदगी से दूर ले जाकर हमें सुकून दे दे। ऐसा कोई मिल जाए तो बेसाख्ता ये दिल थोड़ी देर ही सही तड़प उठता है। इंसान को लगता है क्यों न इन मासूम और दिल को हल्का कर देने वाले लम्हों को दामन में समेट ले। सौरभ की बातें मुझसे कुछ ले तो नहीं रही, वो मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा, अनजाने ही उसके शब्द मेरे दिल में समाकर उसे गुदगुदा देते हैं, मेरी रूह को सुकून देते हैं। अचानक मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं हंसने लगी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो, इतनी रात गए? ऐसे ही एक चुटकुला पढ़ रही थी। इतनी आज़ादी तो थी मुझे कि कोई मेरा मोबाइल न देखे। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, और आशीष ने कभी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया था। आज जब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो गए हैं तो मानी बात है ऑफिस के कुछ संबंध होंगे, कुछ काम रात में भी कहे जा सकते हैं। कभी भी किसी को सुबह जल्दी जाना हो सकता है, कोई भी लेट हो सकता है। ऐसे में बेकार के सवाल और बेवजह के शक किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। विश्वास ही वह शब्द है जो वर्तमान समय में किसी भी परिवार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक दूसरे पर भरोसा रखना और सम्मान करना वर्तमान समय की बहुत बड़ी पारिवारिक जरूरत है। ऐसे में जब आशीष ने कहा लाइट ऑफ कर दूं, तो मैंने नींद आने का बहाना करते हुए कहा हाँ, और इतना कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। हम दोनों के बीच हमारा छोटा सा बच्चा श्री लेटकर सो चुका था। अब मैं पूरी तरह घर में लौट चुकी थी। अचानक मैं उठने लगी तो पतिदेव बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, कल के लिए राज में भिगोना भूल गई। तुम लेटो, बस अभी आई। मैं उठकर किचन में आई। मैंने थोड़ी खटपटकी जैसे डिब्बे से राज में निकाल रही हो। पतिदेव थके थे, बस 10 मिनट में खर्राटे भरने लगे, जिसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैंने एक बार फिर नेट ऑन कर लिया। सौरभ के शब्द मेरे दिल में बस चुके थे। मैं एक बार फिर ख्यालों में खो गई। मैं कितनी भोली थी। मुझे जब कॉलेज के लड़के सलवार सूट और दुपट्टा पहनकर कॉलेज आने के लिए चिढ़ाते तो मैं समझ नहीं पाती। कोई बहाने से मेरे हाथ को छू लेता या कभी गाल पर मक्खी उड़ाने के बहाने हाथ लगा देता तो मुझे कुछ फील नहीं होता। जब मेरी सहेलियां मेरे भोलेपन पर हंसती तो मैं उनसे पूछती, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम सब हंस रही हो? सब कहती, अरे कुछ नहीं, तुमने थोड़ी कुछ किया है। वो तो सनी बदमाश है, वह ऐसे ही बहाने से लड़कियों को छू लेता है। ये सुनकर भी मैं नाराज नहीं होती, कहती, इसमें क्या है, जैसे तुम मेरी फ्रेंड हो वैसे ही सनी भी अपनी क्लास में पढ़ता है, उसे मेरा हाथ छूने से थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उसमें क्या है। कोई बात करता और डबल मीनिंग संवाद बोलता तो मैं उससे बड़े भोलेपन से चुटकुले का अर्थ पूछने लगती। अब भला स्कूल कॉलेज के लड़कों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वे चुटकुले का अर्थ बता सके। वे डर कर भाग जाते कि कहीं मेरी शिकायत न हो जाए और साल खराब न हो जाए। तब मैं अपनी सहेली से पूछती, आखिर वो मतलब बताए बिना भाग क्यों गया? इसके जवाब में मेरी सहेलियां जोर से हंस देती, सुन, तुझे इस जमाने में पैदा नहीं होना चाहिए था यार, तू न किसी और ही दुनिया की है। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरे इस व्यवहार के चलते सब मुझे प्यार करने लगे। कभी कोई कुछ उल्टी सीधी बात हो भी जाती तो मैं क्षमा पर्व पर सबको माफ कर देती। कहती, भगवान ने ये पर्व इसीलिए तो बनाया है कि जाने अनजाने अगर किसी से गलती हो जाए और उसे उस गलती का एहसास हो, वह अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, तो माफ़ कर देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप किसी को सज़ा देकर नहीं सुधार सकते, लेकिन किसी की गलती पर उसे माफ़ कर देने से वह हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बन जाता है। वैसे भी मेरी एक ज़रा सी किसी की गई गलती माफ़ कर देने से वह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देखना ये ज़िंदगी कितनी छोटी है, इसमें किसी से शिकायत रख कर क्या करना है। अब कॉलेज का 3rd ईयर आ गया है, कुछ महीने बाद कब किसे कहाँ मिलना है। ऐसे ही कॉलेज में एक दिन मेरा दिल क्लास के टॉपर रवि सेन के लिए धड़कने लगा था। आए दिन बातें होती, रवि प्लीज़ वो नोट्स दे दो, रवि तुम तैयारी कैसे करते हो, रवि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। लेकिन रवि को कहाँ फुर्सत थी, वह बस कॉलेज की चारदीवारी में ख्वाब और ख्याल बनकर रह गया था। लड़की तो मुश्किल से ही खुद किसी से प्यार का इजहार करती है, बस वह अनजाने ही प्यार में डूब जाती है। कॉलेज को खत्म होना था, हो गया, सब अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने भी अपनी राह ले ली, पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, नौकरी लगी और शादी हो गई। लेकिन मेरे दिल में एक तड़प, एक टीस रह गई।
किसी के द्वारा चाहे जाने की प्यास, वो कहते हैं न तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। सौरभ ने आज मेरे दिल में वही चाहे जाने की तड़प जगा दी थी। मैं जानती थी कि कभी अपने दायरे नहीं, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन एक मैसेज तो भेज ही सकती है अपने कलीग को, जो मेरे लिए इतना खूबसूरत मैसेज भेज रहा है। मैंने धीरे से नेट ऑन किया और लिखा, ज़रूर भेजूंगी अपने दिल की सेल्फी, बस मोबाइल में वह कैमरा आने दो। और जैसे ही मैंने मैसेज का जवाब भेजा, उधर से ब्लू टिक हो गया। उफ़, तो क्या सौरभ इतनी रात गए जागकर मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं सोचने लगी, कोई तो है जो मेरे दिल को जानता और समझता है। और सौरभ सोच रहा था, अगर श्वेता का जवाब रात 12 बजे आ रहा है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि उसके दिल पर उसके यादों के कुछ अक्स न उभरे हों। भला ऐसे ही क्यों कोई किसी के लिए इतनी देर तक जागकर कुछ लिखेगा। श्वेता के दिल की सेल्फी बिना कैमरे के उसके पास पहुंच चुकी थी। दोनों जानते थे दिल की सेल्फी किसी की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करती, बस खत्म हो रही जिंदगी को एक नए एहसास से भर देती है।